वैसे तो मैं बैंगन कभी खाता नहीं हूँ, लेकिन जब ये बनता है ना, तब मैं बैंगन को मना भी नहीं करता हूँ। तो हाँ, इसे बनाने के लिए करना क्या है, लेना है थोड़े से कद्दूकस किए हुए नारियल, थोड़े से खसखस, और फिर अब इन दोनों को अच्छी तरह से सेक लो। इसे तब तक सेको जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आनी शुरू हो जाए, या फिर इसका कलर कुछ इस तरह का ना हो जाए। उसके बाद अब इसे निकाल लो और डाल दो मिक्सी जार में। फिर मिक्सी जार में इसे डालने के बाद अब इसे ना एकदम पाउडर बना लेना है। हाँ, जितना बारीक पीस सकते हो उतना बारीक पीस लेना। फिर इसे मिक्सी में घुमाने के बाद ले लो बैंगन। हाँ, मैंने ये छोटे वाले बैंगन ले लिए और 4 ले लिए। फिर इसके बाद अब इसे इस तरह से काट लो। वैसे अगर आप चाहो तो आप इसके और छोटे टुकड़े कर सकते हो, लेकिन इतने भी काफ़ी है। फिर इसके बाद अब इसे डाल दो पानी में, ताकि ये काले ना पड़ जाए। उसके बाद ले लो एक बर्तन, जिसमें डाल दो 1 कप भर के चावल। मैंने हाँ बासमती राइस का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो नॉर्मल राइस का भी यूज़ कर सकते हो। फिर इसके बाद अब इसे पानी से करना है साफ़। तो देखो, मैंने इसे 2 से 3 बार पानी से अच्छे से साफ़ कर लिया है। फिर इसके बाद अब इसमें दोबारा पानी भर लो, और पानी भरने के बाद अब इसे रख दो साइड में लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। फिर इसके बाद ले लो एक बर्तन। बर्तन में डाल दो 2 से 3 चम्मच तेल, और फिर तेल लेने के बाद तेल को गर्म कर लो। तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद डाल दो इसमें आधा चम्मच भर के राई। और जब राई अच्छी तरह से पक जाए, तब डाल दो इसमें आधा चम्मच जीरा भी। फिर जीरा और राई दोनों को पकाने के बाद डाल दो बहुत थोड़ा सा हींग। और जब हींग भी पक जाए, तब डाल दो करी पत्ता। और करी पत्ता के साथ डाल दे रहा हूँ मैं इसमें बारीक बारीक कटे हुए हरी मिर्च। और हरी मिर्च को भी अब पका लो। फिर ये सभी चीज़ों को अच्छे से पकाने के बाद डाल दो इसमें खड़े मसाले, जैसे कि एक तेज़पत्ता, एक टुकड़ा दालचीनी का। फिर खड़े मसालों को अब अच्छी तरह से पका लेना। और जब खड़े मसाले भी अच्छे से पक जाए, तब डाल दो इसमें मूंगफली। हाँ, मैंने कच्ची मूंगफली डाली है, आप चाहे तो मूंगफली को अलग से सेक कर भी डाल सकते हो। फिर मूंगफली को भी अब पका लो। फिर मूंगफली को भी अच्छे से पकाने के बाद अब डाल दो इसमें मटर। फिलहाल तो मैंने इसमें फ्रोज़न मटर डाला है, लेकिन अगर आपके पास फ्रेश मटर है ना, तो आप उसका ही यूज़ करना, ना कि फ्रोज़न मटर का। और मटर को भी पकाने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है बैंगन। बैंगन को भी पका लो। और बैंगन को जल्दी जल्दी पकाने के लिए मैंने इसमें डाल दिया है नमक। चाहे तो आप बाकी मसाले भी डाल सकते हो, जैसे कि 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच से कम हल्दी, 1 चम्मच लगभग गोढ़ा मसाला। फिर इसे भी अब मिला लो। फिर ये मसालों को भी ना अब इसके साथ अच्छे से पका लो। और फिर ये मसालों को मिलाने मिलाने के बाद अब मैं इसमें डाल दे रहा हूँ राइस, जिसे भिगा के रखा था। फिर राइस को भी ना अब मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लो। फिर राइस को भी अच्छे से मिक्स विक्स करने के बाद अब सबसे आखिर में डाल दो इसमें पानी। तो देखो, मैंने 1 कप राइस लिया था, तो मैं इसमें लगभग 2 से ढाई कप पानी डालूंगा, या फिर आप राइस के लेवल तक का पानी डाल सकते हो। फिर पानी मिलाने के बाद अब मैं इसमें डाल दे रहा हूँ आधा चम्मच गरम मसाला, टेस्ट के हिसाब से नमक। और फिर इन्हें भी मिला लो। और फिर इन सबको मिलाने के बाद आखिर में वो मसाला डाल दो जिसे मिक्सी में घुमा लिया था। फिर ये मसालों को भी राइस के साथ अच्छे से मिक्स विक्स करने के बाद अब इसमें डाल दो आखिर में बारीक बारीक कटा हुआ धनिया। और धनिया डालने के बाद अब इसे ढक दो, और इसे तब तक पकने दो जब तक राइस पूरी तरह से ना पक जाए। और जब राइस अच्छी तरह से पक चुका होगा ना, तो बाकी सब्ज़ियाँ भी अच्छी तरह से पक चुकी होगी। तो फिर अब इसे निकाल लो। फिर इसे निकालने के बाद अब गर्मा गर्म खा लो। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। शेफ़ प्रतीक्स किचन को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाके सब्सक्राइब कर लो।